लेकिन कैसे सूर्य? देखते जाओ। सूर्य तो पत्थर का बन गया है। ये पत्थर बोलेगा कैसे? ये तब काल बोलेगा। लेकिन सूर्य ये सब हुआ कैसे? यह यारी के खास करतब का कमाल है। बल्लू, इस यातना चक्र को यहीं रोक दो और इसे मेरे पास लेके आओ। ये तुम क्या कर रहे हो सूर्य? देखना अब इसका पथरीला चेहरा क्या बोलेगा। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। देखो पन्ना, वाकई सूर्या, यह है यारी का बेमिसाल करिश्मा। और देखो इसका असली चेहरा बोल उठा। ये सूर्य नहीं, ये इसकी असली पहचान, जिसका था हमें बेसब्री से इंतजार। सूर्य जी। क्या है लाखन? पंडित जी आपसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं। पन्ना, तुम इस पर निगरानी रखना, मैं पंडित जी से मिलके आता हूँ। सूर्य, आपने मुझे बुलाया पंडित जी? अभी तक क्या हासिल किया तुमने? पंडित जी, मैंने दुश्मन की उस अय्यारी नकाब को तोड़ दिया। कौन है वो? क्या पहचान है उसकी? उसकी पहचान, उसका राज उसी के कब्जे में है। सूर्य, वो राज, वो पहचान अब तक हमारे कब्जे में होना चाहिए था। यह काम इतना आसान नहीं है पंडित जी। उस सयार की वफादारी चट्टानी है। कुछ भी करो सूर्या, कैसे भी करो, लेकिन महाराज के शिकार से लौटने से पहले वो राज हमें अपने कब्जे में चाहिए। कब्जे में होके रहेंगे पंडित जी। उस सयार की वफादारी टूट के रहेगी। अगर उस अय्यार की वफादारी चट्टानी है तो उसे तोड़ना इतना आसान भी नहीं होगा सूर्या। पंडित जी, मैंने सोच लिया है कि अब मैं ऐसे हथियार का इस्तेमाल करूंगा जिसका सामना चट्टानी वफादारी भी नहीं कर सकती। बल्लू जी, इस काया माया यंत्र को सघन करो।
तुम बोलने के लिए और सब कुछ बताने के लिए तैयार रहो। तुम बयारी का चाहे कोई भी हथियार आजमा लो, मैं अब बोलूंगा नहीं। इस काया माया यंत्र के शक्ति के प्रभाव से तुम सब कुछ बोलोगे और सब कुछ बताओगे। तुम बोलोगे। तुम में तैयार हो ये मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? बादल। बादल? बादल, इस काया माया यंत्र को ध्यान से देखो और जो कुछ जानते हो मुझे बताओ। बादल, क्या ये थी तुम्हारे गिरोह की सरगना? तो तुम्हारे गिरोह का ठिकाना एक गुफा है। अब बताओ बादल, तुम्हारे गिरोह की सरगना कौन है? कौन है ये सरगना? ये औरत है तुम्हारी सरगना। बादल, तुम्हारी सरगना औरत का नाम क्या है और तुम्हारे ठिकाने का पता क्या है? बताओ, इस सरगना औरत का नाम क्या है? पता क्या है? 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 अब ये मेरा काया माया यंत्र भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बोलने लायक नहीं रहा। बल्लू जी सूर्य जी। पन्ना और चुन्नी से कहना इसकी निगरानी पर रहें। मुझे तत्काल पंडित जी से मिलने जाना है। सूर्य। पंडित जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। हाँ, कामयाबी हासिल हुई? जी हाँ पंडित जी, मैंने सम्मोहन विद्या के हथियार से उसकी पहचान, उसका राज दोनों कब्जे में कर लिए हैं। ये तो बहुत ही उत्साहजनक खबर है। मेरे कक्ष में आकर विस्तार से मुझे सब कुछ बताओ। सूर्य, ये सचमुच बहुत अचंभे की बात है कि इतनी जल्दी तुमने उसका राज अपने कब्जे में कर लिया। आखिर ये कैसे हुआ? पंडित जी, मैंने उसकी पहचान, उसका राज कुछ इस तरह हासिल किया। पंडित जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बादल नाम के अय्यार की सरगना एक औरत है। कौन हो सकती है ये? यही तो पता न चल सका। वो एक औरत है, लेकिन उसके नाम का पता न चल सका। इन लोगों का पता ठिकाना क्या है? पते और ठिकाने की तस्वीर तो मेरे सामने आ गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस जगह का पता न चल सका। सूर्य, इनकी मंजिल और अजगर पर इस पर हमला करने का उनका मकसद क्या हो सकता है? ये तो पता चल गया पंडित जी कि अजगर पर हमले का मकसद था बदला।
लेकिन उनकी आखिरी मंजिल क्या है इसका पता नहीं चल सका। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि समोन विद्या की शक्ति को वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सका। बर्दाश्त न करने के वजह से वो बेहोश हो गया। ये तो बहुत चिंता की बात हो गई। इसका मतलब है पूरा राज हमारे कब्जे में नहीं आया। राज के चंद टुकड़े हमारे हाथ लगे हैं, राज की तस्वीर पूरी नहीं हुई। पंडित जी, वो तस्वीर पूरी होगी, उसका हर रंग मैं भरूंगा। कैसे? वो अय्यार बादल कुछ देर में होश में आने वाला है। समोन विद्या की शक्ति के जिस असर से वो बेहोश हुआ था, वो असर थोड़ी देर में टूट जाएगा। सूर्य, उस असर के टूटते ही सबसे पहले उससे चुनारगढ़ के दुश्मनों के नाम पता करो। हाँ पंडित जी, ताकि हमको उनके सरगना का नाम और उनके ठिकाने का पता चल सके। एक बार वो राज हमारे हाथ आ जाए, फिर उन पर हमला करके हम उनका खात्मा कर सकते हैं। पंडित जी, मैं इसे संभव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और सूर्य, वो अय्यारी यंत्र जिसमें तारा और तुलसी के खिलाफ सबूत मौजूद है, वो भी तब हमारे हाथ आ जाएगा। और जो उम्मीद है कि उन्हीं के कब्जे में है। मुझे इजाजत दीजिए पंडित जी कि मैं उस अय्यार के सीने से वो बचे हुए राज के टुकड़े निकाल सकूं। और तभी हम उन पर करेंगे हमले का ऐलान। हमले का ऐलान तो नहीं? तूफान की तरह आता हुआ ये लश्कर किसी हमलावर का ही लगता है। जंगी, तुम फौरन रक्षा प्रमुख भीमा और अनवर को लेके आओ। मैं अभी खबर करता हूं। तो इस मुसीबत के वक्त ज्वाला की गैर हाजिरी में हमें क्या करना चाहिए, बोलो। ज्वाला कामरान को मिलने उसके मोर्चे पर गई। हमें खुद ही ये मोर्चा संभालना होगा। अनवर, तुम उत्तरी मोर्चा संभालो। ठीक है। और भीमा, तुम दुश्मन को पूरब से घेर लो। ठीक है। और जंगी, तुम दक्षिण से। मौका मिलते ही तुम पीछे से हमला कर देना। ठीक है देवा। सावधान। सावधान, इन्हें आगे जाने दो। पीछे से हमला करेंगे। ये तो चुनारगढ़ के सैनिक नहीं है। सगीरा, ये तो अपने दस्ते के लोग हैं जो चुनारगढ़ की सरहद पर गए हुए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो अनर्थ हो गया। ये तो ज्वाला का वफादार सिपह सालार कामरान घायल हो गया। कामरान! कामरान! नहीं! कामरान, तुम तो बुरी तरह से घायल हो। गलती में मेरी थी। गलती में नहीं देवा, ये कामरान तो बुरी तरह घायल हो चुका है। देवा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें कुछ नहीं होगा कामरान। जंगी, जाओ, हकीम वैद और उनके सारे सहायकों को फौरन बुला के लाओ। जरूर। नहीं देवा,
अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। अब मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। नहीं कामरान, तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने बारूदी सुरंगों का रास्ता क्यों अपनाया? जल्दबाजी की वजह से। ये कैसी जल्दबाजी? तुम्हें तो मालूम था कि दुश्मन हमलावरों से बचने के लिए यहाँ बारूदी सुरंगें बिछी हैं। जल्दबाजी थी, वक्त कम था और खबर जरूरी थी। ज्वाला कहाँ है? ज्वाला यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? वो तुमसे मिलने ही चुनारगढ़ की ओर गई है। तो देवा, मेरी ये खबर उस तक पहुँचा देना। कैसी खबर? बताओ कामरान। बादल को चुनारगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। और उससे भी बुरी खबर यह है, वो उससे हमारे बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बादल पर आमादा है और वो हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। बोलो कामरान, बोलो और बोलो। बोलो कामरान, बोलो। देवा, वैद्य जी और हकीम जी आ गए हैं। आइए वैद्य जी। कामरान, तुम्हारा तो बहुत खून बह चुका है। इन्हें शीघ्र उपचार की आवश्यकता है। इन्हें जल्दी ले चलो यहाँ से। नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है अल्लाह के पास जाने का। मैंने एक सच्चे मुसलमान की तरह वफादारी, ईमानदारी अदा की है। नहीं कामरान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, अब मेरा खुदा के पास जाने का वक्त आ गया है। काश मैं ज्वाला से आखिरी बार मिल सकता। जंगी, दरियाफ्त करो। क्या ज्वाला लौट आई? अभी दरियाफ्त करता हूँ। ज्वाला को अब तक आ जाना चाहिए था। देवा, ज्वाला का ख्याल रखना। खुदा हाफिज ज्वाला, खुदा हाफिज। कामरान नहीं, कामरान! वैद्य जी, हाकिम जी, हमारे बाकी घायल साथियों का उपचार कीजिए, उनकी जिंदगी बचाइए। ये क्या हुआ? ये तत्काल उपचार घर ले जाओ। जी, ये सब क्या हुआ? दर्दनाक हादसा हो गया। ज्वाला, ज्वाला, तुम आ गई? हाँ जंगी। देवा कहाँ है? ये जो यंत्र में